परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अपने पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं जी कि बाबा जी इन दिनों में दिल्ली में है जी, और दिल्ली सेंटर में बाबा जी का भंडारा चल रहा है जी। आज बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने क्या क्या संगत को समझाया, वही हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जी। शुरू करने से पहले संगत जी से बेनती है जी कि जो संगत 6 और 7 दिसंबर के दिल्ली सवाल जवाब सुनना चाहती है, उनके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जी। संगत बड़ी खुशी के साथ सुन सकती है जी। और इसी वीडियो के आखिर में एक और ऐसे दिल को छू लेने वाली घटना भी ज़रूर सुनिए जी, जिसमें दिल्ली सेंटर में पार्किंग में जब हम अपने परिवार वालों का वेट कर रहे थे तो एक परिवार मुझे मिला और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो उनके साथ हुए थे और जिसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे जी। आइए पहले हम सुनते हैं कि आज बाबा जी ने कौन सी बानी पर सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने दिल का हुजरा साफ कर बानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी बोले, ये तुलसी साहब की बानी है। बाबा जी ने कहा, जब एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी हज यात्रा से वापस लौट रहा था तो उसने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास लगाया था जी। तुलसी साहब ने ये बानी शेख तकी को समझाने के लिए उचारी थी जी। आप जी ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। बाबा जी ने समझाया कि इस सृष्टि को चलाने वाला वो मालिक एक है। मालिक ने धर्म या जात पात नहीं बनाए। मालिक ने इस ब्रह्मांड की सबसे उत्तम चीज़ बनाई थी, इंसान। और इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए खुद को धर्मों और जातों में बांट लिया जी। समय समय पर संत महात्मा हमारे दरमियान आते रहे। सभी ने अपने अपने तरीके से मालिक को हासिल करने की बात कही, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है। बाबा जी ने कहा, इंसान जब से यहाँ आया है तब से बांट रहा है। छोटे थे तो कपड़े खिलौने बांटे, बड़े हुए तो ज़मीनें जायदाद बांट ली, फिर देशों के बंटवारे हो गए, अपने आप को जातों और धर्मों में बांट लिया, और जो चीज़ बांटी नहीं जा सकती थी उस एक मालिक को भी बांट कर बैठ गए। बाबा जी ने कहा, हर देश की अपनी एक सभ्यता है और हर सभ्यता ने मालिक की भक्ति करने के लिए अलग अलग बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया। लेकिन आज हम उन्हीं बाहरमुखी साधनों में ही फंस कर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने मन के ऊपर बात करते हुए कहा, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी बोले, आज हमारे मन पर जन्मों के कर्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने बर्तन के उदाहरण से समझाया जी। जब कोई हमें कहता है कि आपके घर का बर्तन साफ नहीं है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगते हैं, और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है। बर्तन की चमक फिर से लौट आती है। यही हाल हमारे मन का भी है जी। जब हम गुरु के बताए तरीके से मालिक की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे मन के ऊपर जन्मों की चढ़ी मैल उतरने लगती है और मन अपनी असल अवस्था में आ जाता है। बाबा जी ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। हुजरा मतलब दिल का कोना,
और जाना मतलब मालिक। जब तक हम अपने मन पर चढ़ी मैल को साफ नहीं करेंगे, तब तक अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। हम गुरु के बताए तरीकों को छोड़कर गुरु की ही भक्ति में लगे हुए हैं जी। बाबा जी ने कहा, गुरु क्या है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। शरीर को समझाने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम शरीरों की भक्ति करने में लगे हुए हैं। गुरु हमारे दरमियान शरीर रूपी चोला ओढ़कर आते हैं और हम गुरु के शरीर की भक्ति को ही असल मान बैठे हैं। क्या शरीर की भक्ति करने से कभी किसी को मालिक मिला है? आज जो सामने बैठा है, हम उसके माथे टेकने लग जाते हैं और उसके यहाँ से चले जाने के बाद उसकी तस्वीरों के आगे माथे टेकने को ही भक्ति मान लेते हैं। बाबा जी ने कहा, जब तक ध्यान को एकाग्र करके तीसरे तिल पर नहीं टिकाओगे, तब तक मालिक की पहचान नहीं होने वाली। जितने भी माथे टेक लो, नदियों में जाकर नहा लो, गुरु की कार के पीछे दौड़ लो, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। बाबा जी ने कहा, गुरु के दर्शनों के टाइम कोई हाथ ऊपर उठा लेता है तो कोई ताली बजाने लगता है। बाबा जी ने कहा कि सत्संग को हमने मेला नहीं बनाना। आगे बाबा जी ने कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे तो परम भुलाई। बाबा जी बोले, सब कुछ हमारे अंदर है और जब तक हम अपने अंदर को साफ नहीं करेंगे, तब तक उस मालिक को कैसे बिठा पाएंगे। बाबा जी ने कहा, जब हम कहीं पर बैठने लगते हैं तो पहले उस जगह को अच्छे से साफ करते हैं। तो सोचो, बिना अंदर को साफ किए उस मालिक को कैसे बिठाएंगे। बाबा जी ने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ संगत को समझाया जी कि एक बीवी के घर एक ऋषि आए। बीवी ने उनको भोजन करवाया और बीवी कहने लगी कि महाराज, कोई परमार्थ की बात तो सुना दो। ऋषि कहने लगे कि बीवी, आज नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। तो बीवी ने अगले दिन ऋषि मुनि के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें बना दी। अगले दिन जब ऋषि आए तो उन्होंने अपनी खुद की लाई हुई एक थाली आगे कर दी। तो बीवी ने जब देखा कि थाली गंदी हुई पड़ी थी, तो बीवी कहने लगी कि महाराज, इस थाली पर तो मैल चढ़ा हुआ है, इसमें खाने की वस्तु कैसे डालूं? तो ऋषि ने कहा कि बीवी, तेरे कल वाले सवाल का यही जवाब है। जब तक अपने अंदर को साफ नहीं करेंगे, तब तक उस मालिक के लायक कैसे बनेंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि जब तक खुद को शब्द के साथ नहीं जोड़ लेते, तब तक मैले के मैले ही रहेंगे। बाबा जी ने कहा, बीबियां गाती है ना, गुड़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां नी साड़ियां रूहां। बाबा जी ने कहा, जैसे हम दाग लगे कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं और ललारी उस कपड़े पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे कि दाग खत्म हो जाता है। बाबा जी ने कहा, मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग जब तक हमारे ऊपर नहीं चढ़ जाता, तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया, आज हमारी सोच बनी पड़ी है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आगे चलकर भक्ति कर लेंगे, पहले जिम्मेदारियां तो निभा लें। बाबा जी ने कहा, हजूर जी कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है। उसकी क्या प्लानिंग है, ये उसके अलावा कोई नहीं जानता।
बाबा जी ने कहा, जिस जिम्मेदारी के साथ मालिक ने हमें यहाँ भेजा था, उस जिम्मेदारी को तो हम भूले बैठे हैं और दुनिया के झमेलों में ऐसे उलझ गए हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसको ही याद करने का टाइम ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने कहा, वहाँ हमारी पहचान हमारी जात धर्म से नहीं होगी, ना ही ये पूछा जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कितनी जायदाद है। वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। साध संगत जी, ये बातें आज बाबा जी ने दिल्ली में संगत को समझाई और आज भी पिछले 2 दिनों की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ थी जी। लगभग 3 लाख लोगों ने बाबा जी का सत्संग सुना जी। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको उस परिवार के बारे में बताती हूँ जी, जिन्होंने अपने साथ हुए कुछ ऐसे एहसास बताए जो बहुत ही डरावने थे जी। उन्होंने बताया कि वो पिछले 1.5 साल से डेरे से जुड़े हुए हैं जी, और उन्होंने ये भी कहा कि जुड़े भले ही कुछ समय पहले हैं, लेकिन अब ऐसा जुड़े हैं कि शायद कभी अलग ही नहीं होंगे। ये परिवार हरियाणा का रहने वाला है जी, और इन्होंने बताया कि ये पहले एक किराए के घर में रहा करते थे और उस समय इनका कोई एक इष्ट नहीं हुआ करता था। ये अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। किसी ने कहा, आज इस मंदिर में जाना है, तो ये चले जाते थे। कहने का मतलब है कि इनको अपना लक्ष्य ही नहीं पता था कि हमें आखिर जाना कहाँ चाहिए। रोहतक में किराए के मकान में बहुत साल पहले रहने के बाद इन्होंने अपनी जमा पूंजी और बैंक लोन से एक छोटा सा घर खरीद लिया जी, और उस घर को पाकर ये बड़े ही खुश थे जी, क्योंकि खुद का घर हो जाने की खुशी होना एक लाजमी सी बात है जी। इन्होंने अपनी समझ के हिसाब से घर में गृह प्रवेश किया जी, पंडित जी से हवन करवाया और अपने उस घर में रहने लगे जी। इनके परिवार में ये खुद पति पत्नी, इनकी माँ और इनका 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी रहते हैं जी। और जब ये सब लोग अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए तो पहले ही दिन इन्हें वहाँ अजीब से एहसास होने लगे। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इनका वहम है या सच में हो रहा है, क्योंकि कभी कभी नई जगह पर जब हम जाते हैं तो कुछ अलग तरह की वाइब्स आती है और हम डर जाते हैं। पहला दिन तो इनका कट गया, अब दूसरे दिन फिर से इन्हें उस घर में अलग सी वाइब्स आने लगी। इन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इस घर में है। रात को ये ठीक से सो भी नहीं पाते थे, क्योंकि घर में एक अजीब से डर का माहौल बन गया था जी। और कुछ दिन बीतने के साथ इन्हें और भी बुरे एहसास होने लगे जी। इन्हें लगने लगा कि जैसे इन 5 के अलावा और भी किसी की मौजूदगी इस घर में है। इन्होंने इस बात का जिक्र किसी पंडित से किया तो पंडित ने कहा कि मैं आपके घर में एक पूजा कर देता हूं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पंडित के कहने पर इन्होंने गृह प्रवेश पर हुई पूजा के बाद फिर से एक और पूजा करवा लीजिए। पूजा होने के बाद 1-2 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 2 दिन के बाद और भी ज़्यादा भयानक एहसास होने लगे जी। ये कमरे का पंखा बंद करते
और कुछ देर के बाद उस कमरे में जब कोई जाता तो पंखा फिर से चालू मिलता। शुरू में ये सोचने लगे कि शायद हमने ही पंखा बंद नहीं किया होगा, लेकिन अब चीजें और ज्यादा खराब होती गई। इनकी 2 साल की बेटी जो पहले खेलती रहती थी, वो अब हर समय रोती रहती थी। कभी रसोई की गैस अपने आप चालू हो जाती, तो कभी खेलते खेलते इनके बच्चे बिना किसी वजह के जोर जोर से रोने लग जाते। ये फिर से उसी पंडित से मिले, तो पंडित ने इन्हें एक मंत्र का जाप करने को कहा जी। इन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात डर के कारण ये सो नहीं पाते थे, और दिन में भी इन्हें अपने उस घर में डर लगता था जी। उस कॉलोनी में ये नए नए आए थे, तो ज्यादा किसी पड़ोसी से भी अभी कोई बातचीत नहीं थी जी। इन्होंने इसके बारे में अपने एक रिश्तेदार से बात की, तो उसने कहा कि घर में गंगा जल का छिड़काव करवा दो। इन्होंने ये भी करके देख लिया, लेकिन घर में नेगेटिव वाइब्स लगातार आती रहती थी। बड़ी मुश्किल और मेहनत के पैसे जोड़ कर इन्होंने ये छोटा सा घर खरीदा था जी, और इनके साथ ये सब होने लगा था, तो जो जैसा बोलता ये उस जगह पर जाकर माथे टेकने लगे। लेकिन कहीं पर जाने से भी कोई फायदा नहीं हो पाया। एक बार इनकी बुजुर्ग माताजी अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठी थी, और इनके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी बुजुर्ग अम्मा अपने घर के बाहर एक रिक्शा से पहुंची, और जब उसने देखा कि उनके नए पड़ोसी बाहर बैठे हैं, तो वो बुजुर्ग अम्मा इनकी माता जी के साथ आकर बात करने लगी जी, और पूछने लगी कि आप तो बहुत कम ही बाहर निकलते हो। आज आपको बाहर देखा तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। माता जी फटाफट अंदर से एक और कुर्सी ले आई जी, और ये दोनों लोग वहां बैठकर बात करने लगे। माता जी ने पूछा कि आपको मैं हर रोज देखती हूं, आप रोज रिक्शा से घर वापस आती हो, क्या आप इस उम्र में भी कोई नौकरी कर रही हो? तो अम्मा कहने लगी कि हाँ, अपने सदगुरु की नौकरी कर रही। माता जी ने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। तो बुजुर्ग अम्मा कहने लगी कि मैं रोज सत्संग घर जाती हूं, वहां थोड़ी बहुत सेवा कर लेती हूं। कभी कभी मेरा बेटा छोड़ आता है, और कभी कभी मैं खुद चली आती हूं। माता जी ने बुजुर्ग अम्मा की सारी बात सुनकर उन्हें अपनी दुविधा के बारे में बता दिया जी, कि कैसे इस नए घर में उनके साथ अजीब से एहसास हो रहे हैं, और हम हर जगह माथे टेक चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुजुर्ग अम्मा कहने लगी कि आप मालिक पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, और आप भी मेरे साथ सत्संग घर चला करो, वहां सेवा किया करो, सत्संग सुना करो। माताजी ने मन ही मन सोचा कि मुझे हाँ कर देनी चाहिए, इसी बहाने मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाएगा, और घर के अंदर जो डर लगता है उससे भी कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो माता जी ने कहा कि जी ठीक है, मैं आपके साथ चला करूंगी। अगले दिन से माता जी ने भी उस अम्मा के साथ जाना शुरू कर दिया जी। माता जी पहली बार सत्संग घर गई थी जी, और वहां जब माता जी ने देखा कि वहां लोग सत्संग घर में सेवा कर रहे हैं, तो उनकी हैरानी देखकर
अम्मा कहने लगी कि आप शायद पहली बार किसी सत्संग घर में आई हो और आप सोच रही होंगी कि यहाँ ना तो कोई दरबार है और ना किसी भगवान की मूर्त, और ये सब सेवादार आखिर यहाँ इतनी सेवा किस लिए कर रहे हैं। तो माता जी कहने लगी कि आप बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि हम आज तक बहुत सारे मंदिरों में गए हैं और वहाँ इतना सेवा भाव देखने को नहीं मिल पाता। अम्मा मुस्कुरा पड़ी और माता जी को भी एक सेवा वहाँ दिलवा दीजिए। अब माता जी वहाँ सेवा करने लगी और सत्संग घर की पॉजिटिव वाइब्स माता जी के अंदर आने लगी। और जब माता जी इन पॉजिटिव वाइब्स को लेकर अपने घर जाती तो गुरु घर की पॉजिटिव वाइब्स इनके घर में भी आने लगी जी। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो अब धीरे धीरे शांत होने लगी जी। घर में अचानक से बदलाव होने लगे जी। कुछ दिन के बाद माता जी अपने बेटा बहू और बच्चों के साथ साथ में रहने वाली अम्मा के साथ डेरे बाबा जी के भंडारे पर भी गई जी। और जब इन्हें वहां प्रसादी दी गई तो पड़ोस वाली अम्मा ने सलाह दी कि इस प्रसादी के 2 दाने आप सब हर रोज खाया करो। आपके घर तो क्या, आपके अंदर भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हुई उसको भी वहां से जाना ही पड़ेगा। अम्मा की सलाह पर इन्होंने पूरे विश्वास के साथ हर हफ्ते सत्संग पर जाना शुरू कर दिया जी और प्रसादी खानी शुरू कर दी। पूरे परिवार को बाबा जी पर एक विश्वास सा होने लगा जी। और कुछ ही समय में इनके घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि इनके साथ जो डरावने एहसास होते थे वो बिल्कुल बंद हो गए जी। आज इनके इस घर में रसोई और हर कमरे में बाबा जी की फोटो लगी हुई है जी। और अब इन्हें ये भी समझ आ गया है कि इनका लक्ष्य क्या है। पहले ये सिर्फ भटक रहे थे, कभी कहीं माथे टेकते तो कभी कहीं, लेकिन आज बाबा जी के सत्संग सुन सुनकर इनके जीवन में अजीब बदलाव हो चुके हैं जी। और अब ये पूरी तरह से सत्संगी बन चुके हैं जी। साथ संगत जी, हम चाहे कहीं भी भटक लें, अगर सद्गुरु ने हमें अपनी ओर लगाना है तो कहीं से भी हमें ढूंढकर अपनी ओर लगा लेते हैं। कोई ना कोई बहाना ऐसा बन जाता है कि हम अपने आप ही उस ओर खींचे चले जाते हैं जी। और जिसको सद्गुरु ने अपनी ओर नहीं लगाना वो डेरे और सत्संग घर में जाकर भी खाली के खाली रह जाते हैं जी। क्योंकि एक पूर्ण संत जब हमारे दरमियान आते हैं तो मालिक से जितनी रूहों की जिम्मेदारी लेकर आते हैं उतनी ही रूहों को अपनी तरफ लगाते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी ज़रूर कर दीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी सुन सके जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।